दोस्तों मेरे कंपनी में अभी के टाइम पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का वर्क चल रहा है और मॉडिफिकेशन करने के लिए इस वाले एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो फैन है, इस फैन का रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है 3.7 किलोवाट। यानी कि इस फैन में जो मोटर इस्तेमाल किया जाएगा वो 3 फेज पे वर्क करने वाली मोटर है और उस मोटर का रेटिंग है 3.7 किलोवाट। ओके, अब इस मोटर को रन करवाने के लिए हमें एक स्टार्टर की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टार्टर है। अब इस स्टार्टर में क्या क्या चीज़ें लगाया गया है और कैसे वर्क करेगा, उसी सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप इसके अंदर का देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक स्टार्टर बनाया गया है। अब यहाँ पे जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर को आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा कि ये स्टार्टर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये स्टार्टर मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर है? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा तरीका है। यदि आपको कहीं पर भी 3 कॉन्टेक्टर मिल जाए, 1, 2 और 3, यदि आपको वहां पर 3 कॉन्टेक्टर देखने को मिल जाए तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक होना चाहिए कि ये जो आपका स्टार्टर है, स्टार्टर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो सकता है। यहाँ पे आप कंफर्मली ये नहीं कह सकते हो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर ही है देख के। ओके, आपको यहाँ पर केवल अंदाजा लगाना है। कंफर्म होने के लिए आपको यहाँ पर 2 चीजें देखना होगा। सबसे पहला चीज तो आपका जो स्टार्टर होगा, उस स्टार्टर में आपको एक टाइमर मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टाइमर है और इस टाइमर पे आपको सिंबल भी मिल जाएगा, डेल्टा और स्टार, यानी कि ये हमारा स्टार डेल्टा वाली टाइमर है। इस टाइमर के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के टाइम पे हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है कि नहीं। तो पहला चीज हो गया कि टाइमर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आपने जो यहाँ पर अनुमान लगाए थे कि ये जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर हो सकता है, वो अंदाजा थोड़ा सा और बढ़ गया क्योंकि आपको यहाँ पर एक टाइमर मिल गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके स्टार्टर में जो तीनों अलग अलग कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किया गया है, उस कॉन्टेक्टर में कहीं पर लूप तो नहीं लगाया गया। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले कॉन्टेक्टर के आउटपुट वाले टर्मिनल पर यहाँ पर शॉर्ट लिंक लगाया गया है, यानी कि इस कॉन्टेक्टर का जो तीनों पावर टर्मिनल है, इन तीनों पावर टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है। यदि यहाँ पर तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। जैसे कि आपको मालूम है, स्टार कनेक्शन बनाने के लिए हमें तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना पड़ता है। मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग में ये चीजें एक्सप्लेन किया था। ओके, आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गेट 2023 के लिए पढ़ाई कहाँ से करें, बट आपके उस कमेंट का मैं आंसर नहीं दे पाता था। इसके पीछे का रीजन ये था कि गेट की पढ़ाई के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट लाखों रुपये लेते हैं। बट आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि प्रीप्लेडर ने अपना गेट मिशन 2023 को लॉन्च किया है, जिसमें आपको गेट के प्रिपरेशन करवाने के लिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का मटेरियल बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीप्लेडर का जो कंटेंट है उसको लीडिंग फैकल्टीज़ के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको मोर देन 500 आवर का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, 2300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। इनका जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 5200 रुपीज़ में। अगर आप गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक काम करो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको प्रीप्लेडर का ऐप का जो लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप साइन अप करोगे तो वहाँ पर मेरा कूपन कोड इलेक्ट्रिकल लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको 24 आवर का फ्री एक्सेस मिल जाए। यानी कि 24 आवर तक आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन के पूरा कोर्स को पढ़ पाओगे। अगर कोर्स को पढ़ने के बाद आपको पसंद आता है तो उनका जो सब्सक्रिप्शन है आप ले लीजिएगा। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली इलेक्ट्रिकल पैनल है, इस पैनल को आप देख सकते हो कितना खराब तरीके से वायरिंग किया गया है। साथ ही साथ में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मिस्टेक भी किया गया है। क्या मिस्टेक किया गया है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई आएगा, इनकमिंग पावर सप्लाई आके सबसे पहले हमारा जो एमसीसीबी होती है इसके साथ कनेक्ट होगा। तो हमारा जो 3 फेज का पावर सप्लाई होगा RYB, इन तीनों को लाके हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो एमसीसीबी है इसका जो हैंडल होगा, इस हैंडल को यदि हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो ऑन हो जाएगा और नीचे की तरफ करने पे ऑफ हो जाएगा। ओके, तो हम इसको ऑन कंडीशन पे रख देते हैं। ऑन करने के बाद क्या होगा, पावर सप्लाई हमारा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे ही हमारे इस वाले कॉन्टेक्टर पे आ जाएगा। अब ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ना, ये कॉन्टेक्टर हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। अब मुझे यहाँ पे कैसे मालूम चला कि ये वाला कॉन्टेक्टर मेरा मेन कॉन्टेक्टर है? तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप देख सकते हो इस कॉन्टेक्टर के नीचे में ओवरलोड रिले को लगाया गया है और यहाँ से पावर सप्लाई डायरेक्टली फ्लो होके हमारे इस टर्मिनल बॉक्स पे आ जाएगा। यानी कि ये कॉन्टेक्टर हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो सकता है कि डेल्टा कॉन्टेक्टर भी हो, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर NONC कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कोई भी NONC कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो 100% हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। ओके, तो हमारा पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस वाले टर्मिनल पे आ जाएगा। जो हमारा मोटर होता है उस मोटर से आपको टोटल 6 वायर मिलेंगे। उन 6 वायर को आपको लाके यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। जो हमारा मेन पावर सप्लाई से जाएगा पावर सप्लाई, वो तीनों यहाँ पे कनेक्ट होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो यहाँ से जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा हो गया मेन कॉन्टेक्टर और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होगा क्योंकि इसको यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। बच गया हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर, तो ये कॉन्टेक्टर हो जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर। ओके, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया था कि ये जो आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं टाइमर। ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली टाइमर है। ओके, अब ये जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर एक और डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। ये डिवाइस हमारा वोल्टेज को मॉनिटर करने वाली डिवाइस है, यानी कि इसको आप कह सकते हो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। इस रिले का उपयोग हम करते हैं कि जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में से कोई भी एक फेज का पावर सप्लाई यदि नहीं आता है या फिर फेल हो जाता है किसी कारण वजह से, तो हम वहाँ पर मोटर को बंद कर दें। यानी कि ऑटोमेटिकली मोटर को बंद करने के लिए फेस लॉस कंडीशन पे, ओवरलोड कंडीशन पे, अंडर वोल्टेज कंडीशन पे जो वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, उस प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन के लिए आपको इस टाइप का वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर में आप देखोगे यहाँ पर एक और पैनल लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस मीटर के ऊपर में यहाँ पर कुछ सिंबल बनाया गया है 3 फेज का और A लिखा हुआ है। मतलब कि ये हमारा मीटर जो है वो 3 फेज के करंट को मेजर करेगा। करंट को मेजर करने के लिए इस पैनल के अंदर में आप देखोगे यहाँ पर सीटी लगाया गया है। कुल मिला के आपको यहाँ पर 3 सीटी मिल जाएगा। इतना खराब तरीके से वर्क किया गया, आप देख सकते हो पूरा नीचे सीटी को लटका दिए इनने। हमेशा हमें सीटी को प्रॉपर तरीके से माउंट करना होता है। आप देख सकते हो 1, 2 और एक अंदर में सीटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। ओके, तो ये हमारा तीसरा सीटी है। इनको हमेशा माउंट करना चाहिए, ऐसे लटका के छोड़ दिए हैं, क्या बोले उनको, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 सीटी का इस्तेमाल किया गया है करंट को मेजर करने के लिए। अब ये जो हमारा सीटी है, इस सीटी का वायर जो होता है वो जाके इस अमीटर वाले के साथ में कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर वायरिंग को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, केवल बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, अब इसी मीटर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पर 3 इंडिकेशन दिया गया है RYB, यानी कि हमारा 3 फेज अवेलेबल है कि नहीं उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंडिकेशन के साथ में आपको यहाँ पर एक डाटा प्लेट लगा हुआ मिल जाता है, इसमें नहीं लगा गया है। मैंने बोला ना, बहुत ही खराब काम किया गया है। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक और इंडिकेशन लैंप लगाया गया है। अब ये इंडिकेशन लैंप किसका है, ऑन के लिए है, ऑफ के लिए है या फिर ट्रिप के लिए, हम ये नहीं बता सकते हैं जब तक कि हम वायरिंग को चेक ना करें। मोस्टली कंडीशन में यहाँ पर ऑन इंडिकेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही इंडिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, ऑफ के लिए कोई भी इंडिकेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पैनल को मैं दोबारा ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था ना कि इस पैनल में एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया गया है। क्या मिस्टेक है उसको हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, उस स्टार्टर में आप लोगों को एक चीज़ हमेशा मालूम होगा कि हमें सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है। सेफ्टी का ध्यान हमें ये देना पड़ता है कि जो हमारा
डेल्टा कॉन्टेक्टर है और जो स्टार कॉन्टेक्टर है, दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ कभी ऑन ना हो। और ऐसा ना होने के लिए हमें क्या करना होता है कि इन दोनों कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों कॉन्टेक्टर में एनो कॉन्टेक्ट तो है ही नहीं। इस वाले कॉन्टेक्टर में यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आप देख सकते हो कोई भी वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है। और इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पर कोई भी एनो कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर वो चाहते इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग ना करना तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग किया गया है। कॉस्ट कटिंग का मतलब कि पैसे बचाए गए, ठीक है। वैसे तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया आप देख सकते हो L&T का, मिनीलेक का, GIC कंपनी का, यानी कि अच्छे कंपनी का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो वायरिंग है और यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग बाईपास किया गया ना, बहुत बेकार काम किया गया है। हमेशा इंटरलॉकिंग का सेफ्टी का ध्यान रखना होता है जब भी आप कभी किसी पैनल को डिजाइन करो। मान लीजिए कि कभी गलती से यहाँ पर टाइमर लगाया गया है, टाइमर आपका इंटरलॉकिंग कर रहा है, मान रहा हूँ कि इंटरलॉकिंग करेगा टाइमर आपका, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि बाई चांस गलती से भी अगर कोई भी पल्स सिग्नल भी आ जाता है आपके स्टार कॉन्टेक्टर में, जब आपका डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन है, तो उस कंडीशन में दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और दोनों के ऑन होने के वजह से आपके मोटर का बर्नआउट होना पक्का है। तो हमेशा इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करिएगा। अगर इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप पैनल को डिजाइन करो तो सेफ्टी का हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसके बाद में अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वायरिंग किया गया है उस वायरिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर टेप लगा के छोड़ दिए हैं। कभी भी हम वायरिंग करते हैं तो जो हमारा टर्मिनल्स होते हैं उस टर्मिनल को ले जाके हमें इस टाइप के टर्मिनल बॉक्स के साथ कनेक्ट करना होता है। ये चाहते तो यहीं पर ये जो एक टर्मिनल लगाया गया है न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए, इसी के बगल में और 2-3 टर्मिनल लगा के इन वायर को यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते थे। 4 यहाँ पर ओपन है, 5-6 टर्मिनल लगाना पड़ता है उनको और पूरा काम अच्छा तरीके से हो जाता है, लेकिन इतना सा वर्क नहीं किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन है इसमें जो वायरिंग किया गया सही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे कमियां नहीं निकालने वाले हैं, हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग स्टार्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया उसके बारे में बता दिया। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया इसको मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज को मॉनिटर करेगा, यानी कि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज के बारे में बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो डाटा प्लेट है उस पर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो हमारा रिले है, ये रिले हमारा फेस फेलियर और ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले है। यानी कि ये वाला जो रिले ये केवल आपको फेस का फेलियर से बचाएगा और ओवर करंट से प्रोटेक्ट करेगा। वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए भी सेम टू सेम आपको इसी टाइप का रिले मिल जाता है। मैंने इसके डाटा प्लेट को नहीं पढ़ा था, सीधा अपने अंदाजे में बता दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा है फेस फेलियर और ओवर लोड के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है इस टाइमर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर वाली टाइमर है, इस टाइमर में आप देख सकते हो 3 नॉब दिया गया है। इस टाइमर में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही सिंपल होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम रेंज दिया गया है 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, उसके बाद 120 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर एक और नॉब दिया गया है जिसमें स्मॉल टी बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया गया है, यानी कि आपको यदि कोई भी टाइम सेट करना है तो आपको इन दोनों टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यदि आप इस नॉब को रोटेट करते हो, मैं इसको रोटेट करके 60 पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इसके बाद में ये जो नॉब है इस नॉब में आप देखोगे आखिरी में 1 लिखा हुआ है। यदि मैं इसको 1 पे सेलेक्ट कर दूं, इसको रोटेट करता हूं और रोटेट करने के बाद इसको मैंने फुल पे सेट कर दिया, यानी कि 1 पे सेट कर दिया। अब इसको मैंने 1 पे सेट कर दिया तो मुझे क्या करना होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 60 सेकेंड का टाइम सेट हो गया। अब यदि मैं इसी नॉब को रोटेट करके इसको 0.5 पे सेट कर दूं तो अभी के टाइम पर इस टाइमर में टाइम सेट हो गया 30 सेकेंड का। 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 0.5 30 सेकेंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसके ऊपर में आपको यहाँ पर एक और सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर लिखा गया है पॉज। पॉज का मतलब ये होता है कि जब हम इस स्टार्टर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है इसमें जो हम यहाँ पर टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, हमारा जो ये स्टार कॉन्टेक्टर ये ऑफ हो जाएगा। अब इसके ऑफ होने के कितने समय के बाद हमें दूसरा कॉन्टेक्टर को ऑन करना है उसका आप टाइम सेट कर सकती हो। इस टाइम को ऐड करने से इंटरलॉकिंग का बेनिफिट मिल जाता है।
तो इस नॉब के द्वारा टाइम सेट करने के लिए आपको मिली सेकेंड में ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा 60 मिली सेकेंड, 90 मिली सेकेंड, 120 मिली सेकेंड और 150 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय का टाइम सेट करने का ऑप्शन है। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है उतना आप सेट कर सकते हो। ओके, तो ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पैनल। अब इस पैनल में जो वायरिंग किया गया है, वायरिंग में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंट्रोल वायरिंग का वीडियो बना दिया हूं, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में, तो आप उसको देख के अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एक चीज का वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया हूं, वो ये है कि आपका जो सीटी होता है उस सीटी को हम किस प्रकार से 3 फेज अमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसका भी वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूं। फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में जो सीटी के साथ में जो टर्मिनल बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं है, इसलिए मैं उस वीडियो को अभी होल्ड पे करके रखा हूं। आप यहाँ पे एक और मिस्टेक देख सकते हो, जो हमारा सीटी होता है, सीटी का कनेक्शन करने के टाइम पे हमारा जो सीटी का S2 टर्मिनल होता है उसको हमें अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है सेफ्टी पर्पज के लिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। मेरा जो वीडियो है उस वीडियो को मैंने केवल इसी वजह से होल्ड करके रखा हूं क्योंकि मेरे पास में वो वाला टर्मिनल बॉक्स नहीं है जो कि सीटी के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया गया है, पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पर बनाया गया है, पूरा अच्छा तरीका का स्टैंडर्ड है। चलिए छोड़िए, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।